एक गांव में एक भुंजिया वृद्ध रहते थे। वह उस गांव के मुखिया थे और गांव की सारी बातों का ख्याल रखते थे। उनकी एक पत्नी और एक बेटा था। वृद्ध को गांव वाले मुखिया कहकर संबोधित करते थे। वह गांव वालों की सुविधा असुविधा का ख्याल रखते थे। एक साल उस गांव में पानी की किल्लत हो गई। गांव वाले इकट्ठे होकर सोच विचार करने लगे कि भुंजिया वृद्ध से गांव में एक तालाब खुदवाने के लिए कहेंगे। उन्होंने ये निर्णय लेकर भुंजिया वृद्ध के पास जाकर तालाब खुदवाने के लिए अनुरोध किया। वृद्ध ने देखा कि सच ही में गांव वाले पानी के लिए काफी तकलीफ झेल रहे हैं। उन्होंने गांव में एक तालाब खुदवाने दिया। 1 महीने के अंदर तालाब बनकर तैयार हो गया, पर तालाब में पानी नहीं निकला। एक दिन वृद्ध देवी के पास गए और देवी से इसके बारे में पूछा। देवी बोली, तेरे बेटे के जिंदा रहते तालाब में पानी नहीं आ सकता। बेटे की बलि देने पर ही तालाब में पानी आएगा। अब वृद्ध क्या करें, कुछ सोच नहीं पाए। वृद्ध घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने जानना चाहा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तब वृद्ध ने कहा कि जब हम अपने बेटे की बलि देंगे तभी तालाब में पानी आएगा। वृद्ध की पत्नी ने सोचा कि अगर उनके एक बेटे की बलि देने पर पूरे गांव वालों को पानी मिलेगा तो बलि दे देनी चाहिए, इससे हमें पुण्य भी मिलेगा। वृद्धा ने अपने मन की बात पति से कह दी। दोनों की बात उनकी बहू सुन रही थी। शाम को भुंजिया का लड़का घर लौटा। उसकी पत्नी ने सोने की थाली और चांदी की कटोरी में भात, दाल, सब्जी परोसकर पति को खाने के लिए दी। भुंजिया के लड़के ने सोने की थाली और चांदी की कटोरी में खाना देखकर पत्नी से इसका कारण पूछा तो पत्नी बोली, कल तुम्हारे पिता तालाब में ले जाकर तुम्हारी बलि दे देंगे ताकि पानी निकले, इसलिए आज एक दिन के लिए तुम सोने चांदी के बर्तन में खाना खा लो। भुंजिया का लड़का यह सुनकर सोच में पड़ गया। रात में ही भुंजिया का लड़का और उसकी पत्नी घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। वह जंगल में एक मकान बनाकर रहने लगे। घर से खाने पीने का कुछ सामान साथ ले गए थे, जिसे खा पीकर कुछ दिन रहे। एक दिन भुंजिया के लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, तुम आग जलाकर और पानी गर्म करके रखो, मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूं। शिकार करके वापस लौटूं तो मांस पकाकर खाएंगे। भुंजिया की बहू एक पेड़ पर चढ़कर देखने लगी। आग की खोज में उसने देखा एक जगह से धुआं उठ रहा है। धुआं देखते हुए वह आग पाने के लिए उस जगह की ओर चल पड़ी। आग को ढूंढते हुए वह जिस जगह पहुंची वहां एक युवक रहता था। देखने में वह बहुत सुंदर था। उसने पुआल में आग लगाई थी जिससे धुआं निकल रहा था। भुंजिया की बहू वहां से आग लेकर घर लौट आई। भुंजिया का बेटा शिकार लेकर घर पहुंचा। घर में मांस पकाकर दोनों ने खाया। उसके दूसरे दिन सुबह भुंजिया का लड़का फिर शिकार पर गया। उसकी पत्नी फिर आग लेने के लिए उसी युवक के पास गई और आग लेकर लौटी। इसी तरह रोज भुंजिया का लड़का शिकार पर जाता तो उसकी पत्नी आग लेने के लिए उस युवक के पास जाती। हर दिन उस युवक के पास जाने से दोनों की मुलाकात होने लगी और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। एक दिन भुंजिया की बहू से उस युवक ने कहा कि यदि तेरे पति को जान से मार दे तो हम दोनों ब्याह कर लेंगे और एक जगह साथ साथ रहेंगे। उस युवक ने एक उपाय सोचा और भुंजिया की बहू को बताया। एक दिन शाम को भुंजिया का लड़का शिकार लेकर घर पहुंचा। उसी समय उसकी पत्नी घर के एक कोने में लेटकर जोर जोर से रोने लगी। भुंजिया के लड़के ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसकी पत्नी बोली, मेरे कान में दर्द हो रहा है, नाग सांप का दूध लाकर कान में डालने से मैं जीऊंगी नहीं तो मर जाऊंगी। भुंजिया का लड़का अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वह तीर कमान लेकर नाग सांप का दूध ढूंढने निकल गया। एक जगह उसने देखा नाग सांप के बच्चे थे और वहां दूध था, पर बच्चों की मां वहां नहीं थी। भुंजिया के लड़के ने सारे बच्चों को मार दिया और दूध लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी अपने पति को नाग सांप का दूध लेकर आते देखकर अचरज में पड़ गई। उसने सोचा था दूध लाते समय सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगा और उसके मर जाने पर उस युवक से यानी अपने प्रेमी से वह विवाह कर लेगी। इसलिए पति को सकुशल लौटा देख उसे आश्चर्य हुआ। दूध उससे लेकर कान में डालने का नाटक किया और पति की आंख बचाकर दूध को फेंक दिया। इसके बाद कुछ दिन उसकी पत्नी चुपचाप रही। एक दिन वह अपने प्रेमी के पास गई और उसे सारी बातें बताईं। क्या करने पर उसका पति मरेगा, इस बारे में वह युवक सोचने लगा। फिर उससे बोला, अब की बार अपने पति से बाघिन का दूध लाने के लिए कहना। जब वो बाघिन का दूध लेने जाएगा तो बाघिन उसे मारकर खा जाएगी। एक दिन भुंजिया के लड़के ने देखा कि उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही है। उसके पूछने पर पत्नी बोली कि फिर से उसके कान में दर्द हो रहा है। इस बार अगर बाघिन का दूध लाकर उसके कान में ना डाला जाएगा तो वह मर जाएगी। यह सुनकर उसका पति दूध लाने पहाड़ की तरफ गया। चारों तरफ ढूंढा। एक जगह देखा कि बाघिन के बच्चे गोमूत्र में सने पड़े हैं। उसके मन में बाघिन के बच्चों के प्रति दया उपजी। उसने बाघिन के बच्चों को धो पोंछ कर साफ कर दिया और उस जगह को भी साफ कर दिया। उस जगह में उगे झाड़ झंखाड़ को भी उखाड़कर साफ कर दिया। फिर बाघिन के बच्चों को साफ सुथरी जगह पर रखकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया।
बाघिन खाना लेने के लिए निकली थी। लौटी तो देखा उसके बच्चे साफ सुथरी जगह पर लेटे हैं, उनका शरीर भी साफ है। बाघिन ने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने पेड़ की तरफ इशारा किया। बाघिन ने ऊपर देखा तो एक युवक को पेड़ पर बैठा पाया। बाघिन ने उस लड़के से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने किस लिए मेरे बच्चों और इस जगह की साफ सफाई की? तब भुंजिया के लड़के ने सारी बातें बताईं। बाघिन बोली, तुमने हमारी खूब सेवा की, तुम मेरा दूध और एक बच्चे को लेकर घर जाओ। बाघ के बच्चे को देखने पर तुम्हारी पत्नी को विश्वास हो जाएगा कि तुम बाघिन का ही दूध लाए हो। भुंजिया का लड़का बाघ का बच्चा और दूध लेकर लौटा। उसकी पत्नी भुंजिया के लड़के, बाघ के बच्चे और दूध को देखकर भौंचक रह गई। भुंजिया के लड़के ने बाघिन का दूध पत्नी को दिया और बाघ के बच्चे को पालने लगा। एक आध महीना बीत गया। एक दिन फिर उसकी पत्नी अपने प्रेमी के पास गई और उसे सारी बातें बताईं। उसके प्रेमी ने इस बार उसे एक और उपाय बताया। कहा कि इस बार अपने पति को दूसरी तरफ जो पहाड़ है उसके पार एक दूसरा पहाड़ है, उधर भेजना और उस पहाड़ पर स्थित तालाब से पानी लाने के लिए कहना। वहां तालाब बहुत गहरा है, उस तालाब के अंदर जाने पर ऊपर आना कठिन है। भुंजिया की बहू फिर एक दिन घर के कोने में लेटकर रोने लगी। भुंजिया के लड़के ने पूछा तो पत्नी बोली, इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक पहाड़ है, उस पहाड़ में एक तालाब है, उसका पानी ला देने पर मेरे कान का दर्द ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा दर्द और मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। भुंजिया का लड़का सीधा था। उसने सोचा अगर वह पानी नहीं लाएगा तो पत्नी मर जाएगी। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, इसलिए पानी लाने के लिए पहाड़ पर चढ़ा और तालाब ढूंढने लगा। आखिर में उसे तालाब मिल गया। उसने देखा वहां तालाब पहाड़ से बहुत नीचे है। अगर तालाब के लिए नीचे उतरेगा तो फिर ऊपर नहीं आ पाएगा। भुंजिया के लड़के ने सोचा इस बार तो जरूर उसकी पत्नी मर जाएगी। ऐसा सोच सोचकर वहीं बैठकर वह रोने लगा। 2 दिन बीत गए। वह वहीं बैठकर रोता रहा। भुंजिया की बहू सोचने लगी इस बार जरूर उसका पति मरेगा, पानी के लिए नीचे उतरेगा तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। भुंजिया का लड़का वहीं बैठकर 2 दिन 2 रात रोता रहा। उसका रोना सुनकर एक वन कन्या उसके पास आई। भुंजिया के लड़के से रोने का कारण पूछने पर उसने सारी बातें बताईं। वन कन्या ने उससे कहा कि उसकी एक शर्त मानने पर वह पानी लाकर देगी। भुंजिया के लड़के ने हामी भर दी। वन कन्या की शर्त थी कि भुंजिया का लड़का उससे विवाह करेगा। वन कन्या तालाब से पानी लेकर आ गई। भुंजिया के लड़के ने वह पानी लेकर घर लौटकर अपनी पत्नी को दिया। भुंजिया का लड़का पहाड़ चढ़कर पैदल ही घर लौटा था, इसलिए थक गया था। पत्नी को पानी देकर वह आराम करने लगा। आराम करते करते वह गहरी नींद में सो गया। तभी भुंजिया की बहू ने सोचा कि किसी भी उपाय से उसका पति तो मरा नहीं। ऐसा सोचकर एक कुल्हाड़ी लाई और अपने पति का गला काट दिया। पति मर गया। भुंजिया के लड़के की मौत होते ही उसके गांव में खुदवाया गया तालाब अपने आप ही पानी से भर गया। तालाब में पानी देखकर उसका पिता समझ गया कि बेटे की मौत हो गई है। भुंजिया दुखी मन से बेटे का क्रियाकर्म करने के लिए उसे ढूंढने निकला। भुंजिया के लड़के को मारकर उसकी पत्नी अपने प्रेमी के पास चली गई और उसके साथ रहने लगी। भुंजिया के लड़के के घर में बाघ का बच्चा था। बाघ के बच्चे ने देखा भुंजिया के लड़के के 2 टुकड़े हो गए हैं। बाघ का बच्चा भुंजिया के लड़के के धड़ और सिर को लेकर पहाड़ में रहने वाली उस वन कन्या के पास पहुंचा। वन कन्या ने देखा कि उसके पति भुंजिया के लड़के को किसी ने मार दिया है। वन कन्या अपने पति के धड़ और सिर को लेकर वन देवी के पास पहुंची। वन देवी के पास जाकर पति के धड़ सिर को लेकर 7 दिन 7 रात तक वन कन्या रोती रही। वन देवी ने वन कन्या के दुख से द्रवित होकर भुंजिया के लड़के को जीवन दान दिया। भुंजिया का लड़का उठकर बैठ गया। उसके जिंदा होते ही बाघ के बच्चे और वन कन्या ने उसे सारी बातें बताईं। भुंजिया के लड़के ने वन कन्या से एक हाथी लाने के लिए कहा। उसके बाद भुंजिया के लड़के ने मन ही मन वन देवी का स्मरण किया और उनसे एक तलवार मांगी। भुंजिया का लड़का वन कन्या और बाघ का बच्चा हाथी पर बैठकर उसकी पत्नी के पास गए। भुंजिया के लड़के ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मार दिया और घर लौट गए। वन कन्या से भुंजिया के लड़के ने शादी कर ली। भुंजिया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते जंगल जा पहुंचा। वहां अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। वह अपने बेटे, बहू और बाघ के बच्चे को लेकर गांव लौटा। गांव में अपने लड़के और वन कन्या का विवाह करा दिया। तालाब की प्रतिष्ठा कराई गई और सब साथ साथ सुख से रहने लगे।